वेलकम टू माय चैनल कमर्स विद यू। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे हम उनको पास करते हैं, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, ये हम आज के लेक्चर में समझेंगे। देखो, जर्नल एंट्रीज हमारी अकाउंटिंग का बेस है, तो जर्नल एंट्रीज का क्लियर होना तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जर्नल एंट्रीज गलत कर दोगे तो लेजर गलत हो जाएगा, लेजर गलत तो ट्रायल बैलेंस गलत, तो ये गलती आगे मतलब पूरी सारी अकाउंटिंग ही गलत हो जाएगी इसके कारण। तो शुरू करते हैं जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्रीज को पास करने की दो अप्रोच हम यूज़ करते हैं। पहली ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरी मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसमें हमारे 3 अकाउंट जो होते हैं उनके रूल्स हमारे होते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट होता है वह पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से मतलब कोई पर्सन का अकाउंट, ये तो हमें क्लियर है। इसके आगे 3 होते हैं कि एक तो नेचुरल पर्सन हो गया जो लिविंग पर्सन है, दूसरा एक आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे हमारा बिजनेस का नाम है, कोई कंपनी है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, किसी चीज़ को हम किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम बनाते हैं, तो दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, अकाउंट का ये रूल है कि जो रिसीवर है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो गिवर है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसके एग्जांपल समझते हैं। राम जो है वो मेरा क्रेडिटर है, मैंने राम की दुकान से गुड्स खरीदी थी, ठीक है, अब और मैंने वो क्रेडिट पे खरीदी थी, मैंने उसको पे नहीं किया था अब तक। अब क्या हुआ, मैंने राम को पे कर दिया, मतलब मैंने 5,000 राम को दे दिए। अब राम क्या हो गया, रिसीवर, ठीक है, मैं जो पैसे दे रही हूँ वो रिसीव कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना, तो मैं राम को क्या कर दूँगी, डेबिट कर दूँगी। अब उल्टा इस केस का उल्टा कर लेते हैं। मान लो किशोर नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने मेरी दुकान से उधार गुड्स खरीदी, मतलब मेरा डेटर है वो, उसने मुझे पैसे दिए, ठीक है, मेरे डेटर ने मुझे पैसे दिए। अब पैसे कौन दे रहा है, मेरा डेटर मुझे पैसे दे रहा है, किशोर दे रहा है, तो किशोर क्या है, गिवर है इस केस में, तो उसे कर दूँगी मैं क्रेडिट। तो जो रिसीव करेगा उसे डेबिट करेंगे और जो दे रहा है, जो गिवर है, उसे हम करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है वो हमारे एसेट का अकाउंट होता है, ठीक है, हमारे एसेट, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, दोनों केस में यही जो रूल है यही फॉलो होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है, जो भी चीज़ बिजनेस में हम कोई एसेट हम अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे, और अगर कोई एसेट हमारे बिजनेस से जा रही है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो एग्जाम्पल देखो, मशीनरी हम लेके आए हैं, मशीनरी परचेज की हमने 1 लाख की, ठीक है, फॉर कैश। एंट्री क्या डालेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है, दोनों एसेट हैं। अब रूल क्या लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी को हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं और पैसा जो है हमारा बिजनेस से जा रहा है, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे एंड कैश को हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी खर्चे हैं तुम्हारी बिजनेस में, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी अगर कोई लॉस हो रहा है उसको डेबिट कर दो। खर्चे जैसे रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, वाटर पावर, इनका जो बिल है वो पे किया, ठीक है, ये तो सारे तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं। एडवर्टीजमेंट, ये सब क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, कोई लॉस हो गया तो वो भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर कोई इनकम हो रही है, कोई गेन हो रहा है, उसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। मान लो कमीशन रिसीव्ड, वो क्या है, इनकम है ना, तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो मान लो तुमने रेंट पे किया, इसकी एग्जांपल करते हैं एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, रेंट पे किया है, एंट्री डालेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है, खर्चा हुआ है, ठीक है, तो उसे हमने कर दिया डेबिट। और कैश, कैश हमारा अगेन एसेट है और बिजनेस से जा रहा है तो उसे हमने कर दिया क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और मान लो कमीशन रिसीव हुई है, कमीशन रिसीव की एंट्री कैसे डालेंगे, कमीशन रिसीव हुई है, इनकम है हमारी, उसे हम क्रेडिट करेंगे। अगेन कैश आ रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसे हम करेंगे डेबिट, और हमारा जो कमीशन रिसीव है उसे हम करेंगे क्रेडिट। समझ गए। नेक्स्ट हमारी जो अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम सिंपल अकाउंट के बैलेंस को देखेंगे कि उसका कौन सा बैलेंस है, अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से हम डेबिट कर देंगे या क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इसमें फॉलो करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। ये इसी इक्वेशन के ऊपर बेस ये अप्रोच है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे एक एंट्री की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब मशीनरी भी एसेट थी और कैश भी एसेट था, तो जितने की मशीनरी हमने खरीदी उतना ही कैश बिजनेस से जा रहा था, ठीक है। तो जितने का एसेट इंक्रीज हुआ उतने का ही एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इफेक्ट क्या आया इस इक्वेशन पे, कोई इफेक्ट नहीं आया। तो मतलब जितना भी ओनर का पैसा है, कैपिटल है, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये इक्वेशन ही हमने प्रूफ, मतलब ये इक्वेशन के ऊपर बेस है हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। एसेट्स में चेंज आए, लायबिलिटीज में चेंज आए, बट वो इज इक्वल टू कैपिटल ही रहेंगे। समझते हैं इस अप्रोच के रूल्स क्या है, ठीक है। अब
एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है ना। एसेट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब कोई हम नया एसेट लेके आ रहे हैं, मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब एसेट इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, तो उसे हम डेबिट करेंगे। मशीनरी आई, हमने उसे क्या किया, डेबिट किया। क्यों? क्योंकि एसेट का जो अकाउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमने उसे कर दिया डेबिट। अब जैसे कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि वो बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। जो हमारा एसेट है, जो हमारा कैश है, उसका जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है उसे हम करेंगे डेबिट। प्रॉपर्टीज फंड, ओनर का पैसा, कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी सेम, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू, इनकम होगी तो क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होंगे तो डेबिट करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज का जो ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। इसमें हमने एंट्रीज को पुट करना है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ठीक है। एंट्रीज को पुट करते हैं। सबसे पहले जो है अमन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बना रहे हैं, अमन का बिजनेस है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट हम बना रहे हैं। सबसे पहली एंट्री पड़ती है 1 अप्रैल को, जिस दिन अमन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अमन स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख कैश, ठीक है। अमन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख कैश से। अब सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी, बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट है ना कैश, कैश क्या हो रहा है, इन हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो उसे हम करेंगे डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल भी तो देखो अगेन हमें पढ़ा कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है दूसरा, अबाउट फर्नीचर फॉर 5000। फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट, कैश भी हमारा एसेट है, ठीक है। फर्नीचर आ रहा है और उसके बदले में कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या डालेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगी 5000, ठीक है। फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है, एक एसेट हमारी आ रही है और दूसरी उसके बदले में जा रही है, तो जो आएगी उसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, और कैश हमारा गया तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट जो एंट्री है 4 अप्रैल की एंट्री, अबाउट गुड्स फॉर 30,000 रुपीज़, ठीक है। 30,000 की उसने गुड्स खरीद ली, गुड्स उसने खरीदी 30,000 की। अगेन गुड्स खरीदी है, परचेज की है, ठीक है, गुड्स की है बिजनेस के लिए। स्टॉक, ठीक है, स्टॉक इंक्रीज हो गया हमारा, स्टॉक इंक्रीज हो गया हमारा, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट करेंगे, एंड व्हाट गोज आउट कैश, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। 30,000 हमारा जो कैश है वो क्रेडिट होगा। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 की गुड्स सेल कर दी, गुड्स सेल होगी, पैसा आ गया, ठीक है। एंट्री क्या डालेंगे, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगाएंगे, कैश आ रहा है तो डेबिट कर दिया, और गुड्स हमारी सेल हो गई तो टू सेल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट हमारी 10,000। नेक्स्ट है अबाउट टाइप राइटर फॉर 15,000 फ्रॉम XY लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अब ये हमारी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन आ गई, उधार की ट्रांजैक्शन आ गई, ठीक है। तो हमने टाइप राइटर खरीदा है 15,000 रुपये का, वो किससे खरीदा है, XY लिमिटेड से खरीदा है। अब XY लिमिटेड जो है वो हमारी पर्सनल अकाउंट में आती है, एक आर्टिफिशियल अकाउंट है ये, ठीक है, किसी बिजनेस का नाम है, आर्टिफिशियल अकाउंट की तरह से ट्रीट करेंगे। तो अब क्या रूल था उसमें, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और टाइप राइटर क्या होगा हमारे बिजनेस में, एसेट, तो एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है तो उसे हम करेंगे डेबिट। अब एंट्री क्या बनी, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि एसेट है और हमारे बिजनेस में आ रही है, तो टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू XY लिमिटेड। क्यों, XY लिमिटेड क्या है, हमारी गिवर है, ठीक है, उसने हमें टाइप राइटर दिया है, ठीक है। पैसे तो हमने दिए नहीं अभी, अगर पैसे जाते, अगर यही एंट्री होती कि 15,000 रुपये का हमने टाइप राइटर खरीदा है कैश में, तो एंट्री डालते हैं टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक एसेट आ रही है, टाइप राइटर आ रहा है और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। अब ये क्रेडिट पे है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 अकाउंट आ रहे हैं, कौन सा, एक पर्सनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट। टाइप राइटर एसेट है, डेबिट कर देंगे, और XY लिमिटेड जो है हमारी गिवर है तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने मोहन को 20,000 रुपये की गुड्स उधार में बेच दी, ठीक है, मोहन ने हमसे 20,000 की गुड्स खरीदी उधार पे, तो एंट्री क्या डालेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मोहन क्या है, रिसीवर है, हमने, मोहन क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है, मोहन जो है गुड्स का रिसीवर है, और हमने क्या किया, सेल किया है, ठीक है, सेल, हमने गुड्स की सेल कर दिया, तो एंट्री क्या बनी हमारी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट इज रेंट पेड।
रेंट पे किया है 3,000 का, रेंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे, और कैश में पे किया होगा या बैंक से पे किया होगा तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज पे टू एक्स वाई लिमिटेड 5,000। अब एक्स वाई लिमिटेड से हमने टाइपराइटर खरीदा था 15,000 रुपये का, ठीक है, तब हमने एक्स वाई लिमिटेड को क्रेडिट किया था, ठीक है, तब हमने क्या किया था, एक्स वाई लिमिटेड को क्रेडिट किया था। तो अब हमने उन्हें 5,000 रुपये दे दिए, ठीक है, तो क्या हो गया, हमने उन्हें पैसे जब दिए तो उन्होंने क्या किया, रिसीव किए, तो एक्स वाई लिमिटेड का अकाउंट हम करेंगे डेबिट एंड कैश को करेंगे क्रेडिट। तो एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज पेड सैलरीज 20,000। सैलरीज अगेन हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट एक्सपेंस सॉरी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट विथड्रू कैश 5,000 फॉर पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में 5,000 रुपये निकालिए, ठीक है, बिजनेस में से उसने 5,000 रुपये निकालिए। अब इसकी क्या एंट्री डलेगी, पर्सनल यूज़ की निकाला है तो उसकी होगी ड्राइंग, एक तो अकाउंट हो गया हमारा ड्राइंग का अकाउंट, दूसरा हमारा कैश है। अब कैश हमारा एसेट है और वो बिजनेस से जा रहा है तो क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, और ड्राइंग को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या बना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज पेड 3,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट। 3,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है हमारा, अगेन एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस क्या करते हैं हम, डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज मोहन पेड 10,000। अब मोहन ने हमें 10,000 पे कर दिए। मोहन क्या है, हमारा डेटर है, उसको हमने 20,000 की गुड्स जो थी उधार पे बेची थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने उसे गुड्स बेची थी 20,000 की। अब उसने 10,000 में पे कर दिए। मोहन क्या है, गिवर है, ठीक है, उसे करेंगे क्रेडिट। कैश हम, और कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो जो एसेट है वो बिजनेस में आ रहा है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मोहन का अकाउंट क्रेडिट, कैश हमारा डेबिट होगा। एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 10,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज पे टेलीफोन बिल 5,000। अगेन टेलीफोन बिल क्या है, एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए खर्चा है वो, तो उसे डेबिट कर देंगे, और कैश में पेमेंट किया तो कैश जा रहा है उसे हम कर देंगे क्रेडिट। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज बाउट मशीनरी ऑफ 2 लाख ऑन कैश। 2 लाख की मशीनरी खरीदी है कैश के ऊपर। अगेन मशीनरी आ रही है तो डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री में सिंपल, जो चीज़ को डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट करेंगे, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको हम करेंगे क्रेडिट। जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, ये सारी चीज़ें डेबिट बैलेंस की है तो इनको हम डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर हमने ये नोट कर दिया। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड कैपिटल। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी क्रेडिट बैलेंस की है तो इनको हमने क्रेडिट कर दिया, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू कैपिटल, ठीक है। अब क्या होता है, डेबिट साइड की अमाउंट और क्रेडिट साइड की अमाउंट इक्वल होती है, बट ये इक्वल नहीं है। क्रेडिट साइड है हमारा 50,000, 10,000, 40,000, 1 लाख। डेबिट साइड हमारा 50,000, 15,000 एंड 5 and 4, 9,000, 1,500, 75,500, ठीक है। तो हमारा 24,500 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है डेबिट साइड, ठीक है। जब हमारा डेबिट साइड डिफरेंस आएगा तो उसे हम डालेंगे गुडविल अकाउंट में, ठीक है। और जब डिफरेंस क्रेडिट साइड होगा तब क्या करेंगे, अगर डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड है तो तब क्या करेंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुमने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा तो हम उसे किस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ये चीज़ें भी देख लेते हैं कि इनको अगर एंट्री में आई तो कैसे डालेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा फ़ायदा, ठीक है, हमारी बचत होगी। डिस्काउंट अलाउड हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो हमारे फ़ायदा अगर होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होती हैं। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमारा लॉस है। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होता है, डेबिट, तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अभी तक पे नहीं किया है, और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले ही पे कर दिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या हो रहा है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब पेमेंट करनी थी की नहीं है, तो हमारी बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है, तो इसलिए हमने उसे कर दिया क्रेडिट। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं बट हमने पहले ही पे कर दिया, लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, इसलिए हमने कर दिया उसे डेबिट। नेक्स्ट इज बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट हो गए, लॉस हो गया हमारा, लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, तो हमने डेबिट कर दिया। बैड डेट रिकवर हो गई, बैड डेट रिकवर हमारा फ़ायदा हो गया। बैड डेट हुए थे जब हमें, तब हमने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया। अब अचानक से बाद हमारा जो डेटर है वो आया, उसने हमें पैसे दे दिए, ठीक है, तो बैड डेट्स हमारे रिकवर हो गई, तो हमारा फ़ायदा हो गया, इसलिए हमने इसे कर दिया क्रेडिट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी, अगर एंट्री में आई तो इस तरीके से करना है। तो ये थी हमारे कुछ अकाउंट्स, आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ या, तो देखो बेसिक से तो यही है कि तुम रूल समझ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो तो तुम इजीली कर सकते हो। मतलब अगर तुमने
एक अकाउंट को भी आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा तो तुम लिख ही दोगे, पता ही है। तो अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा तो मतलब क्रेडिट ही होगा। और रूल्स को कोई ज़्यादा तो है नहीं कि पता नहीं, कोई लंबी सारी लिस्ट तो है नहीं रूल्स की, बहुत छोटे से ही हैं, नॉर्मल से रूल हैं, ठीक है। कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है, जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। अगर कोई चीज़ मतलब कोई एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, अगर एसेट जा रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करेंगे एंड इनकम एंड गेन को क्रेडिट करेंगे। अगेन अगर मॉडर्न अप्रोच से देखें तो एसेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, अगर कम हो रही है तो डेबिट करेंगे। तो ये तो मतलब हमें नॉर्मल भी, अगर हमें नॉर्मल तरीके से भी समझे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, जनरलिटीज तुम्हारी बिल्कुल क्लियर है। एंड प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो एंड इफ़ यू मतलब लगा हो कि हाँ इस वीडियो में हमें कुछ सीखा, कुछ समझा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।